गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक क्लास हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है और उस सीरीज़ का नाम है प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के इस सीरीज़ में हम लोग आज का ये मुझे लगता है दूसरा वीडियो होगा। कल 22 तारीख को हम लोगों ने पहला वीडियो स्टार्ट करा था प्रपोजिशन को, यूज़ ऑफ प्रपोजिशन हम लोगों ने पढ़ा। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इन, इनटू, राउंड और एट का प्रयोग। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं विद का प्रयोग। विद के इस प्रयोग में हम लोग सबसे पहले देखते हैं विद का जो प्रयोग है वो दो तरीके से किया जाता है, एक से के अर्थ में और दूसरा के साथ के अर्थ में। विद का प्रयोग से के अर्थ में और के साथ के अर्थ में कैसे कैसे करते हैं, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं के साथ, बिना किसी स्पेशल सीक्वेंस, बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के हम लोग देखते हैं कि जो जनरली विद का प्रयोग होता है वो के साथ के लिए होता है। जैसे दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, तो दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। यहाँ पर जो के साथ आ रहा है, इसी के साथ के लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ के लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पर जो तुम्हारे साथ आ रहा है उसी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे विद यू। इसका मतलब तुम्हारे साथ। सो आई शैल गो टू दिल्ली विद यू, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊंगा। तो गाइज बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों का विद का नंबर 1 यूज़ है वो होता है कि अगर हम किसी औजार कोई भी औजार है तो उस औजार के लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं जब से का भाव आता है। तो जब से का भाव आता है, जब से का भाव आता है तो उसके लिए से कहाँ पे आना चाहिए? टूल्स, यानी कि औजार। गाइज ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, टूल्स यानी कि औजार। जैसे औजार कुछ भी हो सकता है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि गोली, बंदूक, छुरी, गणासा यही सब औजार है। औजार तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं तो हम लोग जैसे कि कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैं तुम्हें छुरा से मार दूंगा, तो छुरा से मार दूंगा। तो यानी कि यहाँ पर जो छुरा से आ रहा है, ये से जो आ रहा है यही तो प्रीपोजिशन था। और उसी के लिए आज वहाँ पर विद KNIFE जो हम लोगों ने कल देखा था उसका आज हम लोगों को पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिल रहा है। छुरा से मार दूंगा, चक्कू से मार दूंगा, ये संबंध स्थापित कर रहा है। किस चीज़ से मार दूंगा? छुरा से मार दूंगा। तो जब कभी भी औजार की बात होती है तो उस औजार के पहले हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि औजार की बात होती है तो औजार के पहले हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। किस भाव में? तो से के भाव में। अब ये औजार कुछ भी हो सकता है गाइज। ये औजार आपका कलम भी हो सकता है, ये औजार आपका उंगली भी हो सकता है, ये औजार आपका क्लिप भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में प्रोटीनेक्स का डब्बा है, वो खुल नहीं रहा है, आपने पेन उठाया और पेन के जो वो जो नीब होता है उससे आपने लगा करके ऐसे निकाल दिया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो जो पेन है वो हथियार का काम कर रहा है, वो टूल का काम कर रहा है, वो औजार का काम कर रहा है। और उस पेन के लिए गाइज, उस पेन के लिए हम लोग विद का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टूल्स के लिए हम लोग हमेशा विद का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो से है, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि सर से का इंग्लिश तो फ्रॉम होता है, यानी कि हम लोग फ्रॉम जहाँ पर यूज़ करते हैं वो से के लिए यूज़ करते हैं। तो से बहुत तरह का होता है। जैसा एक से यहाँ पर कि मैंने उसे चक्कू से मारा, दूसरा से यहाँ पर कि मैं पटना से आ रहा हूँ। तो पटना से आ रहा हूँ, तो जब हम पटना से आएंगे यानी कि यह दूरी बढ़ेगा, और जब दूरी बढ़ता है तो वहाँ पर से के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, और जब दूरी घटता है तो वहाँ पर से के लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। ये बात हमेशा आप अपने दिमाग में बनाए रखिएगा कि जहाँ दूरी बढ़ता है
जहाँ पर दूरी बढ़ता है तो वहाँ से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और जहाँ दूरी घटता है वहाँ से के लिए विद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने उसे चाकू से मार दिया, तो चाकू से मार दिया, व्हाट डज इट मीन? चाकू से मारेंगे यानी कि दूरी घटेगा तभी तो मारेंगे। और मैं पटना से आ रहा हूँ, तो पटना से जब आप आएंगे तो पटना और आपके बीच में दूरी बढ़ रही है, तो दूरी जिसमें बढ़ रहा है तो वहाँ से होगा, फ्रॉम पटना से, पटना से फ्रॉम पटना, वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, पटना से फ्रॉम पटना। लेकिन मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगा, यहाँ पर विद का प्रयोग करेंगे, विद नाइफ, चाकू से मार दूंगा, यहाँ विद नाइफ होगा। पटना से, फ्रॉम पटना, चाकू से, विद नाइफ। बात समझिएगा, दोनों में से है लेकिन दोनों का इंग्लिश अलग अलग है। तो यही आप लोगों को देखना है कि कहाँ पर कौन से में कौन से प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, एक नंबर हम लोगों का ये हो गया क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, डू इट फास्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आगे देखते हैं हम लोग। एक चीज़ और है यहाँ पर, ही wrote a letter with pencil। यहाँ पर पेंसिल के पहले हमने with का प्रयोग किया, लेकिन आपको यहाँ पर एक मैं नोट लिखवा देना चाहता हूँ। पेंसिल के जगह पे अगर इंक आ गया तो फिर इसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बना के रखिएगा। पेंसिल के जगह अगर इन आ गया, इंक आ गया, तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखें, शी रोट अ लेटर इंक। सो यहाँ पर सही उत्तर होगा इन इंक। शी रोट अ लेटर इन इंक। उतार लीजिए जल्दी से इसको। हो गया? नहीं भी उतारना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का होगा जो विद का प्रयोग है वो के बावजूद के लिए भी करते हैं। के बजाय, के बजाय या के बावजूद, या के बावजूद, इसके लिए भी हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं आप जरा ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जाम्पल है, विद ऑल हिज wealth he is unhappy। with all his wealth he is unhappy। यहाँ पर जो with है ये के बावजूद का भाव दे रहा है। अपने सारे धन होने के बावजूद, अपने सारे धन होने के बावजूद वह नाखुश है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अपने सारे धन होने के बावजूद वह नाखुश है। विद ऑल हिज वेल्थ ही इज़ अनहैप्पी। अपने सारे धन होने के बावजूद वह नाखुश है। तो गाइज यहाँ पर विद का प्रयोग जो है वो के बजाय के रूप में हो रहा है। सो इस प्रकार से विद का और भी अलग अलग यूज़ है। आप इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के यूजेस को हम लोग पढ़ें। डू इट फास्ट, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट गया हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताएगा कि दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, यानी कि मैं उसके साथ जाऊंगा, वह मेरे साथ जाएगी। तो यहाँ पर जेन्युइनली जो विद का मीनिंग होता है, जेन्युइनली जो विद का मीनिंग होता है वो होता है के साथ, वो होता है के साथ। आई मीन अगर इसका यूज़ हम के साथ के रूप में करते हैं तो कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे। आई ऑलवेज गो टू दिल्ली with my dad। I always go to
दिल्ली विद माई डैड, मैं हमेशा दिल्ली अपने डैड के साथ जाता हूँ। तो यहाँ पर डैड के साथ इसलिए विद का प्रयोग हुआ है। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों ने विद का प्रयोग किया है। विद का अगर हम लोग नेक्स्ट यूज़ देखते हैं तो विद के नेक्स्ट यूज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि विद का जो प्रयोग है वो से के अर्थ में के कारण के भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं, हाँ ठीक है, विद का प्रयोग से के अर्थ में के कारण के भाव को स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। मतलब कारण बताओ, नोटिस जो होता है कारण, उस कारण को बताने के लिए भी किया जाता है विद का प्रयोग। अब कैसे, आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर समझेंगे कि हर आईज, उसकी आंखें, आर रेड, TEARS, टीयर्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं उसकी आंखें लाल हैं। लाल कैसे हो गई हैं? तो उसकी आंखें लाल हो गई हैं आंसुओं से, यानी कि विद टीयर्स। इन आंसुओं के कारण उसकी आंखें जो हैं वो लाल हो गई, यानी कि उसकी आंखें जो हैं वो अभी फ़िलहाल में लाल है। उसके पीछे का रीज़न ये है, क्या रीज़न है? रीज़न मतलब कारण होता है। कारण क्या है? टीयर्स, आंसू। आई मीन वो जो आंसू हैं, उसी आंसू के कारण उसका जो आँख है वो लाल है। तो कारण बताने के लिए भी विद का प्रयोग हम लोग करते हैं। सो होप जल्दी ही स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगला प्रेपोजिशन पे हम लोग बात करेंगे एमोंग और बिटवीन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एमोंग और बिटवीन दोनों का मतलब होता है के बीच। एमोंग और बिटवीन दोनों का मतलब होता है के बीच। गाइज, एमोंग का प्रयोग हम लोग करते हैं फॉर मोर देन 2, यानी कि 2 प्लस के लिए हम लोग एमोंग का प्रयोग करते हैं। और बिटवीन का जो प्रयोग करते हैं वो होता है ओनली फॉर 2, यानी कि केवल 2 के लिए। आप देख रहे होंगे एमोंग का मतलब होता है के बीच और बिटवीन का भी मतलब होता है के बीच, लेकिन एमोंग का प्रयोग हम लोग 2 प्लस के लिए करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोर देन 2। सो 2 से ज़्यादा के लिए एमोंग का प्रयोग करते हैं, और 2 के बीच की बात होगी तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो राम और श्याम के बीच, सो हो जाएगा बिटवीन राम एंड श्याम। अब यही अगर हम लोग कर दें कि सारे विद्यार्थियों के बीच, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा नीचे चला गया है, आप लोगों को नहीं दिखा, अब दिख रहा होगा। बिटवीन राम एंड श्याम, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से। बिटवीन राम एंड श्याम। ओके गाइज, अगर एग्जाम्पल की बात करें सारे विद्यार्थियों के बीच, तो एमोंग ऑल स्टूडेंट्स। मिठाई 2 ही विद्यार्थी के बीच बांटी गई है, तो स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 स्टूडेंट्स। लेकिन जो मिठाई है वो सारे विद्यार्थियों के बीच में बांटी गई है। इसका मतलब हुआ कि स्वीट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड
अमोंग ऑल स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थियों के बीच बांटी गई है। सो गाइज आप इसको भी आप अपने कॉपी पर जल्दी से उतार लीजिए, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको आगे कॉपी पर फेयर बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अगला प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे बाई। अगला जो प्रीपोजिशन है हम लोगों का वो है बाई। एक्चुअली बाई का भी प्रयोग दो तरीके से किया जाता है, जैसे से के अर्थ में और के द्वारा के अर्थ में। आप कभी भी किसी एक को नहीं कह सकते हैं कि एक, जैसे फ्रॉम का मतलब से होता है तो अब से के लिए केवल फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, नहीं, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि एक आ गया तो एक के लिए ही हम लोग यूज़ करते जाएंगे। से आया तो बाई के इंग्लिश में भी हम लोग से का प्रयोग करते हैं, विद में भी हम लोग से का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम में भी हम लोग से का प्रयोग करते हैं। तो सबका अलग अलग रूल होते हैं, वही रूल हम लोग समझ रहे हैं कि अगर हम से के अर्थ में बाई का यूज़ हमको करना होगा तो कहाँ करेंगे, ये हिंदी की बात है। और अगर हिंदी नहीं भी अगर आपको जानना है, बिना हिंदी के आपको समझना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखते समय बाई का प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लिखते समय। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, शी इट्स अ मैंगो। अब ये अ मैंगो अगर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो ऑक्सिलरी वर्ब इज होगा और V3 का प्रयोग करते हैं इटन। और पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अपने साथ क्या लेके आता है, तो बाई लेके आता है। यानी कि यहाँ पर जो बाई लगा है, यही रूल के बारे में हम लोग रूल नंबर 1 में पढ़ रहे थे। तो जब कभी भी पैसिव वॉइस का बात होगा और पैसिव वॉइस में जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने साथ बाई लेके आता है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हम लोगों का नंबर 2। बाई का जो प्रयोग है वो से के रूप में यातायात के संसाधन या साधनों, यातायात के साधनों में किया जाता है। जैसे मैं कार से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, मान लीजिए, टू पटना, कार से बाई कार। तो यहाँ पर जो बाई लगा हुआ है, यह बाई के द्वारा का सेंस नहीं, बल्कि यहाँ से का, मैं कार के द्वारा जा रहा हूँ या मैं कार से जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली हम कार से ही बोलते हैं। आई एम गोइंग टू पटना बाई कार, मैं कार से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो से का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ये कार के पहले, यही यातायात का साधन है कार, और इसी यातायात के साधन के पहले बाई का प्रयोग हम से के अर्थ में किए। सो जब कभी भी यातायात का साधन होगा तो हम लोग बाई बस, बाई, देखिए यहाँ पर ट्रेन जो होता है, ट्रेन, अब इस ट्रेन में कभी कभी इन भी लगता है और बाई भी लगता है। इनका प्रयोग भी कर सकते हैं हम लोग और बाई का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन ट्रेन या बाई ट्रेन दोनों हम यूज कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बाई जीप एक्सेट्रा, यानी कि यातायात के जो साधन हैं उन साधनों में हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे चला गया है,
मैंने आपके लिए, आपके सहूलियत के लिए मैंने नीचे किया हुआ है कैमरा थोड़ा, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हम लोग। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाई का जो प्रयोग है वो के समीप या के किनारे के अर्थ में भी किया जाता है। हालांकि के समीप या के किनारे का एक मीनिंग होता है, इसका एक अलग मीनिंग होता है, उसे हम लोग बिसाइड के रूप में जानते हैं, उसे हम लोग बिसाइड के रूप में जानते हैं। अंकित वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर के जगह पर अंकित वॉज सिटिंग बाय हर मदर भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ये इसके जगह पर और ये इसके जगह पर आ सकता है, क्योंकि दोनों का जो एक्चुअली बिसाइड का मतलब होता है के समीप या के किनारे, लेकिन इसके जगह पर इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अंकित वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर लिखिए या अंकित वॉज सिटिंग बाय हर मदर लिखिए, दोनों सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही आंसर है। तो ये था हमारा विद, एमोंग, बिटवीन और बाय, ये 4 प्रपोजिशन जो है, यानी कि टोटल हम लोग 8 प्रपोजिशन हम लोगों ने पढ़ लिया। इन, इनटू, अराउंड, और यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इन, इनटू, एट और राउंड, ये हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया 8। टोटल 2 दिन में हम लोगों ने 8 प्रपोजिशंस पढ़े हैं और कल के वीडियो में हम लोग 8 और प्रपोजिशन पढ़ेंगे, यानी कि टोटल 16 प्रपोजिशन हो जाएंगे। सो फिलहाल ये 8 प्रपोजिशन, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 8 प्रपोजिशन आप पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इन 8 पर पहले क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अगला 8 प्रपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।